हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 4 दिसंबर और जानेंगे 4 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा में पेश हुआ न्यायाधीश बिल। ठीक है, सो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि लोकसभा में पेश हुआ न्यायाधीश बिल क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सबने इसको पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट्स हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि न्यायाधीशों विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया है। ध्यान से सुनना, पॉलिटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, कि न्यायाधीशों विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की जो शर्तें होती हैं इनके लिए, ठीक है, अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की जो इनके लिए शर्तें होती हैं अधिनियम में संशोधन करेगा। देखिए इम्पोर्टेंट, ये जो जज बिल आया है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा लोकसभा में। क्लियर है? अभी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? ये जो बिल है, ठीक है, ये जो बिल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वेतन और सेवा की शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनकी जो वेतन और सेवा की जो शर्तें हैं उसमें अधिनियम में संशोधन करेगा। ठीक है, ये जो बिल जो है अब आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक आपको पॉइंट जो है डीपली उसको क्लियर करता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अगर बात करें कि न्यायाधीश बिल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। केंद्रीय मंत्री, ठीक है, कानून जो मंत्री हैं, ठीक है, किरेन रिजिजू के द्वारा पेश किया गया है लोकसभा में। अब ये विधेयक जो है स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, कौन होते हैं? जो जज होते हैं। ठीक है, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी जो है एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं। कहता है कि ये विधेयक स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि क्या क्वेश्चन बनता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं? ठीक है, एक निश्चित आयु की बात करिए, मतलब कि पर्टिकुलर उनकी आयु होगी, क्या उसके बाद वो अतिरिक्त एडिशनल, ठीक है, एडिशनल पेंशन पाने के हकदार है या नहीं। ये था ये जो न्यायाधीश बिल आया है, ये जो किरेन रिजिजू के द्वारा पेश किया गया है लोकसभा में, ये था बिल का पूरा मामला। ठीक है, आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं, मामला क्या था। सो वर्तमान में किसकी वर्तमान की बात करिए, सितंबर प्रेजेंट की बात करिए कि वर्तमान में जो है प्रत्येक सेवानिवृत्त का मतलब होता है जो रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, रिटायर सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसका परिवार, या तो न्यायाधीश होगा, जज होगा, या फिर उसका परिवार, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद। अब मान लीजिए कि एक न्यायाधीश है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यायाधीश बने, ठीक है, उनकी जो डेथ है वो 60 वर्ष की आयु में हो गई है। क्या उनकी डेथ जो है 60 वर्ष की आयु में, आप यहाँ पे रखना। सो पेंशन की अतिरिक्त राशि पाने का हकदार है। प्रेजेंटली में बात क्या है कि प्रत्येक जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उसका जो परिवार है उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, अब मैंने जो है 60 वर्ष जो है क्या करा, उसकी मृत्यु 60 वर्ष में कर दी, कोई भी हो, XYZ। ठीक है, अब कहता है परिवार पेंशन की अतिरिक्त राशि पाने का हकदार है वर्तमान में। इसे आमतौर पर पारिवारिक पेंशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोई भी न्यायाधीश है, उनकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु में हो जाती है। अब उनका जो परिवार है, ठीक है, परिवार अतिरिक्त राशि पाने का हकदार है, इसे आमतौर पर पारिवारिक पेंशन के रूप में जाना जाता है। ये बात चल रही है प्रेजेंटली, वर्तमान में, जो इस समय, ठीक है, आज की तारीख में ये बात कही गई है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब मामला क्या है, स्पष्टता की आवश्यकता क्यों है, मामला क्या है और स्पष्टता की आवश्यकता जो है क्यों है। ठीक है, सो वर्तमान में जो है सेवानिवृत्त जो रिटायर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो जज होते हैं, ठीक है, जज को 80 वर्ष
85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष या फिर 100 वर्ष, जो भी मामला हो, ठीक है। मतलब कि जो भी उनकी आयु है उसका मामला पूरा करने पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है। वर्तमान में मैंने आपको एज बताई है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या 95 या कुछ भी, ठीक है। जो भी मामला हो पूरा करने के पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है। क्लियर है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो पेंशन के स्लैब, क्या ये पेंशन के स्लैब हैं। अब असमंजस्य की स्थिति ये है, ये जो कन्फ्यूजिंग क्या क्रिएट हुआ है, जो मामला जो आया है, ये जो लोकसभा में पेश किया गया है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग है कि पेंशन महीने के पहले दिन से, मतलब कि महीने के पहले दिन से मतलब कि पहली तारीख को महीने के पहले दिन से दी जानी चाहिए जब उम्र पूरी करता है, ठीक है। जब वे अपनी पूरी कर लेता है उम्र, तो जो है उसी महीने से, ठीक है, उसी महीने से जो उनको पेंशन जो है दी जानी चाहिए। ये पहला पॉइंट। या फिर महीने के पहले दिन जब वह उम्र में प्रवेश करता है, या तो कब देनी चाहिए, या तो जब वह उम्र पूरी कर लेता है, ठीक है, उम्र पूरी होगी, मान लीजिए 65 ईयर्स चल रही है अभी तक जो है इनकी रिटायरमेंट की, या तो उन्होंने पूरी कर ली, ठीक है, या महीने के पहले दिन जब वह उम्र में उसमें प्रवेश करता है, 65 में जब वह प्रवेश करता है, ठीक है, तब से। तो बिल इस मुद्दे के बारे में जो स्पष्टीकरण सम्मिलित करता है कि कब से देनी चाहिए। क्लियर। अगर नहीं क्लियर होता तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी बता रहा हूँ इतनी डीपली, ठीक है। अब बिल जो है क्या स्पष्टता प्रदान करता है, जो बिल आया है बिल क्या स्पष्टता प्रदान करता है। बिल में कहा गया है कि पेंशन जो है उम्र पूरी होने के पहले दिन दी जाएगी, ना कि शुरुआत में। देखिए बिल जो आया है, अब देखिए रिटायरमेंट की जो आयु है, अंतिम आयु है 65 ईयर्स, 65 ईयर्स से इस टाइम पर वर्तमान में, ठीक है। अब बिल में कहा गया है कि पेंशन जो है पेंशन उम्र पूरी होने के पहले दी जाएगी, ना कि शुरुआत में। उम्र पूरी होने के पहले, उम्र पूरी हो जाएगी उसके पहले दी जाएगी, ना कि शुरुआत में। इसकी धारा के लिए जो 117B और धारा 16B को शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो अदालतें इस बारे में क्या कहती है, जो अन्य अदालतें हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, क्या स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। सो 2018 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि पेंशन की अतिरिक्त मात्रा उस दिन से उपलब्ध कराई जाएगी जब वे स्लेब में प्रवेश कर ले रहा, जब वे स्लेब में प्रवेश कर लेगा तब से जो उसको दी जाएगी, 80 वर्ष या फिर 85 वर्ष आदि, ठीक है। और 2020 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी यही सुनाया था, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उनके वेतन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। सो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 125 के आधार पर तय किया जाता है। अनुच्छेद 125 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। सो देखिए अनुच्छेद का नाम याद रख लेना कि अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 125 के आधार पर तय किया जाता है। और अनुच्छेद 125 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इतना वेतन जो है, ठीक है, दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो आज का आपका जो टॉपिक था खत्म हुआ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।